गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। उसके बाद कल मैंने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कल हमने सिंपल को पढ़ा था। और आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, उसका सेंटेंस को बनाएंगे। और उसका मैंने सिंपल तो पढ़ लिया था डे 2 में, और आज डे 3 है, तो इसमें हम निगेटिव पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। समझ गए? जिस भी क्रिया के अंत में ता, ती, ते लगा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल को पढ़ा था। मतलब जैसे कि इसी से ले लीजिए, नहीं हटा दीजिए। अगर नहीं मैंने हटा दिया तो अब ये सिंपल हो गया, क्योंकि निगेटिव जब लगेगा तो उसमें नहीं लग जाएगा। अब ये सिंपल हो गया। तो आई, इसका बनाने का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई इट, ऐसे मैंने कल बनाया था इसे। और आज हम लोग इसके निगेटिव को पढ़ेंगे, तो इसलिए इसमें नहीं भी लगेगा, क्योंकि निगेटिव का रोल ही है नहीं। तो चलिए आज इसको निगेटिव को बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले निगेटिव का हम रूल देखेंगे। तो इसका रूल है, सिंपल का रूल था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है? चाहे कोई भी सेंटेंस में चाहे डू लगेगा या डज लगेगा। तो डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है? डू आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन्स जो होते हैं, जो एक से अधिक चाहे व्यक्ति हो, एक से अधिक चाहे जानवर की बात हो, एक से अधिक कोई वस्तु की बात हो, तो वो हो गया प्लूरल पर्सन। तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ डू लगता है। और उसके बाद डज किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, एनी में जैसे वन नेम, किसी का एक नेम रहेगा तो उसमें यानी कि सिंगुलर पर्सन में डज का प्रयोग होता है। तो हमने डू और डज के प्रयोग को समझ लिया। अब इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं नहीं खाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं नहीं खाता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, तो मैं का आई हो गया। फिर डू या डज देंगे, तो आई के साथ मैंने पढ़ा था कि आई के साथ डू लगता है, यहाँ पे देखिए। तो आई डू। उसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट लगेगा क्योंकि इसमें नहीं भी है, तो आई डू नॉट। उसके बाद V1 लगेगा, वर्ब का पहला फॉर्म। तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या है? इसमें खाना है, तो खाना का क्या होगा? इट होगा। तो सेंटेंस पूरा हो गया, आई डू नॉट इट, हो गया ना। उसके बाद देखिए सेकेंड सेंटेंस है वे लोग नहीं गाती है। वे लोग का क्या होगा? वे लोग का दे हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है, फिर डू डज लेना है। तो आई, वी, यू, दे के साथ हमने क्या पढ़ा था? डू पढ़ा था। तो यहाँ पे हम डू दे देंगे, दे डू। उसके बाद नॉट लगेगा, इसमें नहीं देखिए है भी, वे लोग नहीं गाती है, तो फिर हम नॉट दे देंगे। और उसके बाद हम लास्ट में वर्ब दे देंगे। तो वर्ब इसमें गाना है तो सिंग हो जाएगा, आई डू नॉट सिंग, ये कंप्लीट हो गया। वैसे ये भी होगा मेरी बहन नहीं पढ़ती है, तो इसमें हो जाएगा माई सिस्टर, ये सब्जेक्ट हो गया ना, माई सिस्टर, माई सिस्टर। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट की बात हमें डू या डज लेना है। मेरी बहन, मेरी बहन मतलब कोई एक बहन है मेरी, ढेर सारी बहन तो नहीं है इसमें। मेरी बहन मतलब एक बहन का बात हो रहा है। तो एक बहन मतलब ही, सी, इट या एनी वन सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगता था? डज लगता था। तो इसमें हम डज लगाएंगे, माई सिस्टर डज। उसके बाद क्या कहता है रूल? नॉट लगाने के लिए, और नहीं इसमें है भी, माई सिस्टर डज नॉट। उसके बाद वर्ब लगाना है, तो रीड, माई सिस्टर डज नॉट रीड। कितना आसान था, बन गया। अब देखिए यह नहीं भूखता है, यानी कि कोई कुत्ता का बात हो रहा है, मतलब कोई भी जानवर का बात हो रहा है। अक्सर तो कुत्ता ही भूखता है, तो कुत्ता ही होगा यहाँ पे। कुत्ता मतलब यहाँ पे नहीं भूखने का काम कर रहा है। यह का सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे इट देंगे। उसके बाद ही, सी, इट और एनी नेम यानी सिंगुलर पर्सन के साथ यहाँ पे क्या लगता था? डज लगता था। तो इट डज। उसके बाद फिर हम नॉट देंगे। उसके बाद फिर वर्ब का पहला फॉर्म, तो भूखना का होता है बार्क, इट डज नॉट बार्क। ये हो गया कंप्लीट।
ऐसे बनता है निगेटिव। तो हमने कल सिंपल पढ़ा था और आज हमने निगेटिव पढ़ा, और इसके बाद 2-4 इंट्रोगेटिव के भी सेंटेंस है, उसको भी हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है ना, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे, चाहे कोई भी टेंस को हम बनाएंगे, तो उसमें एक बहुत ही रोल निभाता है सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स, यानी कि WH फैमिली के वर्ड्स। तो हमने कल सिंपल को पढ़ा था, आज हम लोगों ने निगेटिव को पढ़ा। अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये रूल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, ये जो डू डज है ना, ये इंट्रोगेटिव के रूल में पहले आ जाता है, और उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाता है इसके बाद, और फिर नॉट आ जाता है। अगर नॉट होता है तो V1 आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि डू डज हो जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट रहेगा तो नॉट आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव और WH फैमिलीज को पढ़ते हैं तो उसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, किसी से कोई सेंटेंस के जरिए उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ये होता है लगाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, तो उसके सेंटेंस को हम देखते हैं। पहले डू डज लगाना है, तो हम डू डज किसके आधार पे लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के आधार पे हम डू डज लगाते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं है। हमने बताया था कि मैं, तुम, आप, ये सभी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका सब्जेक्ट है मैं, तो सबसे पहले मैं के साथ क्या लगता था, यानी कि आई के साथ क्या लगता था, तो यहाँ पे देखिए आई वी यू दे, इसके साथ लगता था डू। डू लगता था तो सबसे पहले हम डू लगा देंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, देखिए इधर डू डज के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो डू आई। उसके बाद नहीं है, कहीं पे नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, फिर V1 लेंगे, यानी कि रीड। डू आई रीड, ऑब्जेक्ट तो कुछ बचा ही नहीं, डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर हम बोलेंगे क्या मैं पढ़ता हूं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डू आई रीड, डू आई रीड, ये बोल सकते हैं। उसके बाद क्या वह खेलती है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस थी, ये सब्जेक्ट हो गया वह, और कोई लड़की की बात हो रही है, लड़की की, खेलती, खेलता रहता तो लड़का का बात होता, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है तो सी लग जाए, सी का, सी हो गया वह का इंग्लिश, हमने बोला था फर्स्ट क्लास में, सी होगा इसका इंग्लिश। तो सी के साथ क्या लगता था, ही, सी, इट, इसके साथ डज लगता था, क्या लगता था, डज लगता था। तो पहले हम डज लगा देंगे, डज। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, डू या डज लगाना था पहले तो लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट में वह है तो सी दे देंगे। उसके बाद नॉट तो है ही नहीं, V1 देना है तो प्ले दे देंगे, डज सी प्ले, कंप्लीट। ऐसे बनता है सारा इंट्रोगेटिव का। उसके बाद हम लोग आते हैं WH फैमिलीज के वर्ड्स पे। WH फैमिली के सेंटेंस को भी हमें बनाना है, तो इसको बनाने का रूल होता है, इसको बनाने का रूल बहुत सिंपल है, फंडा तरीका है। सबसे पहले हम WH वर्ड्स को लिख देंगे, दे देंगे, और प्लस में ये जितना है इंट्रोगेटिव का रूल, सारा रूल इस पे ऐसे उतर जाएगा, बहुत आसान है। जैसे डू डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसी में से कोई सेंटेंस लेते हैं हम WH की तरफ। जैसे है क्या तुम जाते हैं, जाते हो, तो इसको हम दे देते हैं तुम क्या जाते हो, तुम क्या जाते हो। अब देखिए हमेशा WH फैमिलीज के वर्ड्स जो होते हैं ना वो बीच में होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये WH का सेंटेंस है। और हमेशा इंट्रोगेटिव का जो WH वर्ड्स होता है ना वो फर्स्ट में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये WH सेंटेंस हो गया। ये एग्जाम्पल को हम लोग अभी बनाते हैं। देखिए सबसे पहले WH वर्ड्स के सेंटेंस को हमें देना है, तो सबसे पहले क्या का देंगे, तो वाट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें डू या डज देना है, तो किसके आधार पे देंगे हम, हमेशा सब्जेक्ट के आधार पे। तो यू के साथ क्या लगता था, आई वी यू दे के साथ डू लगता था, तो यहाँ पे हम डू दे, सॉरी यहाँ पे हम डू दे देंगे, तो वाट डू। अब उसके बाद देखिए हो गया, WH हो गया, डू डज हो गया। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया ये तुम, इसको हम यू दे देंगे। उसके बाद इसमें नहीं का कोई काम ही नहीं है तो नॉट नहीं देंगे। उसके बाद V1 देना है, यानी कि जाना, तो गो। व्हाट डू यू गो, व्हाट डू यू गो, हो गया हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया दोस्तों, खत्म हो गया, देखते ही देखते खत्म हो गया। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल के रूल को पढ़ा, तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने निगेटिव को पढ़ा, तो सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं सॉरी डू डज के बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये निगेटिव है। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी हमने ऐसे पढ़ा, डू डज सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH में हमने रूल को पढ़ा कि WH वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट रहेगा तो नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट, और हमारा ये क्लियर हो गया। और इसमें तो मैंने एक दो करके एग्जांपल्स बताए हैं आप लोगों को। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लीजिए, या फिर कोई अगर बड़ी क्लास की बच्ची देख रही है तो करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लीजिए, उसमें ढेर सारा एग्जांपल्स है और आप आराम से बना सकते हैं, बेझिझक होके बना सकते हैं, और आप लोगों को बनाने में मज़ा भी आएगा। तो बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और आपको ये क्लास पसंद आया कि नहीं आया, और किस तरह का आप लोगों को वीडियो चाहिए, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट है। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, जैसे आपके दोस्तों को भी ये ट्रिकी पता चलेगी, ट्रिक से बनता कैसे, कितना आसानी से बनना है। 10th में पता है ये 10 नंबर स्कोर करवाता है, और 12th में तो 2-3 नंबर भी स्कोर करवा ही देता है। ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।